आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर में हम लोग चार्ज के नेचर, चार्ज के बिहेवियर को हम लोग समझेंगे। तो चार्ज हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, जब चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, चार्ज के बारे में समझते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ कैसे बिहेव करता है, किस तरीके का फोर्स लगाता है, किसी मीडियम में अगर चार्ज है तो वो कैसे काम करेगा, चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या होगा, चार्ज मोशन में होगा तो क्या होगा। तो ये सारे चार्ज के बारे में A to Z जो भी प्रॉपर्टी है उसको समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अब चार्ज जो होता है वो चार्ज तीन कंडीशन में रहता है। चार्ज कितने कंडीशन में रहता है? तीन कंडीशन में। ठीक है, कौन कौन सा वो तीन कंडीशन होता है वो? तो सबसे पहले चार्ज तीन ही स्थिति में पाया जाएगा। एक, चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, दूसरा चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, और चार्ज विथ एक्सीलरेटेड मोशन। चार्ज विथ क्या चीज? एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, यही तीन स्टेट में चार्ज पाया जाता है। चार्ज किस में रहेगा? वो चार्ज पहले रेस्ट में रहेगा, फिर चार्ज किस में रहेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, और चार्ज किस में रहेगा? एक्सीलरेटेड मोशन में रहेगा। हमेशा याद रखना, चार्ज तीन ही स्थिति में हमेशा पाया जाता है। या तो चार्ज रेस्ट में होगा, नहीं तो चार्ज सेम स्पीड के साथ में मूव कर रहा होगा, और नहीं तो चार्ज किसके साथ मूव कर रहा होगा? एक्सीलरेटेड मोशन में होगा। मतलब हर सेकंड उसका स्पीड में क्या हो रहा होगा? बदलाव हो रहा होगा। तो अब जब रेस्ट में रहता है ना बाबू, जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो हमेशा क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेट जो होता है बाबू, वो क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है ना, और हम दूसरा कोई भी लोहा का ऑब्जेक्ट इसके पास लेके आएंगे तो एक खास एरिया होगा जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेगा। तो जो खास एरिया है, जो फील्ड है जिसके आसपास तक हम इस मैग्नेट के फोर्स को महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस रीजन तक, जिस क्षेत्र तक, मान लो जैसे कोई चार्ज है Q, और हम जिस क्षेत्र तक इसके चार्ज के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब इसको इतना ध्यान से रखना है कि जब कभी भी चार्ज रेस्ट पर होगा, चार्ज बिल्कुल भी मोशन नहीं कर रहा होगा, चार्ज रुका हुआ होगा, तो उस समय चार्ज क्या जनरेट करेगा बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब कभी भी चार्ज रेस्ट पर रहता है तो वो क्या चीज जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ कि चार्ज का स्पीड हर सेकंड सेम है, चार्ज की स्पीड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम लोग बोल देते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। चार्ज मूव कर रहा होगा बट उसकी स्पीड सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड की ही स्पीड से हमेशा वो मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब चार्ज सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा एक पॉइंट से दूसरा, पहले पॉइंट में क्या चीज में था? चार्ज रेस्ट में। लेकिन दूसरे केस में अगर चार्ज मोशन में होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर रहा होगा, तो उस केस में सेम स्पीड के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ, तो उस केस में ये क्या क्या जनरेट करता है बाबू? तो ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जनरेट करेगा ही, चार्ज है तो ये बात मान लेना है कि वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो क्या जनरेट कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। इस बात को भी समझ लेना है। मतलब अगर चार्ज मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और क्या चीज जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। इसके बाद अगर चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन के साथ है, तो यहां पर चार्ज मोशन में है
लेकिन स्पीड उसकी हर सेकंड बदलते रहेगी। वेलोसिटी जो होगा वो हर सेकंड क्या होते रहेगा, बदलते रहेगा। जब वेलोसिटी में हर सेकंड चेंज आते रहता है तो उसको हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? हर सेकंड, जैसे मान लो एक पहला सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड था, फिर से दूसरे ही सेकंड में इसका स्पीड 15 हो गया, फिर तीसरे सेकंड में 20 हो गया। तो इस तरह का हर सेकंड जो स्पीड जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना से हो रहा है, 5-5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो जब चार्ज बाबू एक्सीलरेटेड मोशन के साथ होगा तो चार्ज है तो एक बात तय है कि क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इसके बाद क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन में है तो क्या मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और इसके साथ ही साथ जब एक्सीलरेटेड मोशन रहेगा तो इसके साथ ही साथ रेडिएशन भी जनरेट करेगा। रेडिएशन का मतलब क्या होता है बाबू, रेडिएशन का मतलब होता है, हम लोग बात कर रहे हैं मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब अगर कोई भी चार्ज जिसकी स्पीड हर सेकंड बदल रही है, वेलोसिटी हर सेकंड बदल रही है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन, रेडिएशन किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग आज के डेट में टीवी ऑन करते हैं तो टीवी के रिमोट से जो निकल रहा है सिग्नल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएम वेव बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। एसी ऑन करते हैं तो एसी जो रिमोट से हम लोग ऑन कर रहे हैं उसमें क्या चीज है, ईएम वेव है। तो वहां पर जो चार्ज है बाबू वो एक्सीलरेटेड मोशन के साथ में मूव कर रहा है। तो इस बात को दिमाग में बैठा लेना है। अब इतना पढ़ने के बाद जब हम लोग ये बात जान लिए हैं कि चार्ज सिर्फ 3 ही कंडीशन में पाया जाता है, या तो चार्ज रेस्ट में होगा, नहीं तो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी में होगा, नहीं तो चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में होगा। तो अगला सवाल ये पैदा लेता है कि चार्ज आखिर है क्या। तो अगर चार्ज को हम लोगों को डिफाइन करना है कि चार्ज है क्या हमारा, तो चार्ज को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्या चीज, मैटर। किसी भी मैटर में इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का ये एक प्रॉपर्टी होता है विच प्रोड्यूसेस, विच क्या चीज प्रोड्यूसेस। चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है बाबू, तो हमने अभी पढ़ा चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड, इसके अलावा क्या चीज, एज वेल एज क्या चीज, रेडिएशन। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, चार्ज। चार्ज एक मैटर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन, और रेडिएशन जब कभी भी बोले तो उसको तुमको समझना है अपने मन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इसको जिसको हम लोग ईएम वेव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जब ध्यान से देखोगे तो जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो हम लोग पढ़ते हैं चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, चार्जेस एंड फील्ड। जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है चार्जेस एंड फील्ड, तो चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में, हल्का फुल्का कैपेसिटेंस के बारे में। हालांकि कैपेसिटेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ना है, बट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ते हैं। जब चार्ज रेस्ट में होता है बाबू, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके बारे में हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बाबू, चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट, जिसको कि हम लोग डिटेल में बाद में समझेंगे। अभी के लिए बस ये समझ लेते हैं कि जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, जो कि हम लोग को फर्स्ट हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करेगा, जब चार्ज रेस्ट में रहेगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा बाबू, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और इसके अलावा हम लोग जो पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे चार्जेस एंड फील्ड कैपेसिटेंस। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते रहेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बाबू, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे इसी में, ठीक है ना। मैग्नेटिज्म के अलावा जो चैप्टर बनता है वो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईआई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हम लोग इसी पार्ट में पढ़ेंगे। और जो चार्ज अगर एक्सीलरेटेड मोशन के साथ है तो वहां पर हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे बाबू, ईएम वेव। क्या पढ़ेंगे, ईएम वेव। तो यही बात है, ठीक है ना। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।